है मेरी जिंदगी, ऐ मेरी जिंदगी, मौत तुझसे भली, मौत तुझसे भली, ऐ मेरी जिंदगी, ऐ मेरी जिंदगी, मौत तुझसे भली, मौत तुझसे भली, ऐ मेरी जिंदगी। सैयद अफसर कड़पवी साहब का इंतकाल हुआ 22 अक्टूबर 2022 को और तदफीन भी उसी दिन हुई, जिसके चलते आज शहर करनूल में उनकी याद में एक ताज़ियत का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। आंध्र प्रदेश ऑल माइनॉरिटीज एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन करनूल डिस्ट्रिक्ट की जानिब से माइनॉरिटी भवन में जी अब्दुल हमीद, जो इस एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उनकी सदारत में ये ताज़ियत का जलसा मुकर्रर किया गया था, जिसमें इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से करनूल एमएलए जनाब हफीज़ खान साहब और सैयद शाह शफी पाशा साहब हाजिर रहे और प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट्स प्रोग्राम के करनूल डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स याकूब साहब और सैयद महमूद पीर साहब के अलावा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के इलियास साहब, जेएम बिल्डर्स जिलानी साहब, आरटीओ डिपार्टमेंट के आजम साहब, सैयद मुनीर अहमद साहब, सैयद अशफाक और दीगर हजरात मौजूद रहकर मरहूम सैयद अफसर साहब कड़पवी की मग़फ़िरत की दुआ मांगी और उनकी याद में आज उनकी तस्वीर के आगे फूल भी चढ़ाए। नाजरीन, आपको बताते चले कि सैयद अफसर साहब कड़पवी ज़िला कड़पा के इरिगेशन डिपार्टमेंट के क्वालिटी कंट्रोल में असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर की हैसियत से काम कर रहे थे और इसी के साथ साथ अफसर कड़पवी साहब ने माइनॉरिटीज़ एम्प्लॉयज़ की फलाह व बहबूदी के लिए चाहे जो भी हुकूमत हो वहाँ उनके पास जाकर माइनॉरिटीज़ के लिए और एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत काम करते थे और उसी तरह उर्दू के लिए उनके खिदमत बहुत ही ज़्यादा थे। मरहूम अफसर कड़पवी साहब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहते हुए उन्होंने उर्दू की तरक्की के लिए बहुत काम किया, क्योंकि वो भी एक उर्दू मीडियम स्टूडेंट थे। इसी सिलसिले में रहमताबाद के संदल उर्स के मौके पर संदल के एक दिन पहले उन्होंने वहाँ एक नातिया मुशायरे के प्रोग्राम में अपनी नात सुनाकर स्टेज से उतर ही रहे थे। उनका इंतकाल हो गया 22 अक्टूबर 2022 की सुबह 2 बजे और वहां से मैयत को कड़पा उनके घर लाकर तदफीन का अमल अंजाम दिया और मरहूम की नमाज जनाजा शहर कड़पा की जामिया मस्जिद में 22 अक्टूबर बाद नमाज असर अदा की गई। तदफीन हज़रत अली मुराद शाह रहमतुल्लाह अलैह सरकार की बारगाह के कब्रस्तान में की गई और ऐसी इनकी नमाज जनाजा और तदफीन के आखिरी वक्त आवाम ने हज़ारों की तादाद में शिरकत करके मरहूम सैयद अफसर साहब कड़पवी की मग़फ़िरत के लिए दुआ मांगी। इसी सिलसिले में करनूल एमएलए जनाब अब्दुल हफीज़ खान साहब ने सैयद अफसर कड़पवी साहब के बारे में बात करते हुए बताया, सैयद अफसर साहब का इंतकाल बड़े अफसोस की बात है और ख़ास तौर पे माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ वेलफेयर के लिए जो उनके खिदमात थे और उर्दू के लिए जो खिदमात थे उनकी कमी ज़रूर लग रही है। ऑलरेडी कई लोग इनके लिए यहाँ पर करनूल में भी इस तरीके से उनको याद करते हुए ये मीटिंग रखना खुद ये बताता है कि उनके लिए कितनी मोहब्बत है बोलकर, क्योंकि आज के ज़माने में जहाँ पर भाई भाई का नहीं है वैसा नफसा नफसी का मामला चल रहा, तो उनमें कितने खूबियाँ होंगे कि जो है वो माइनॉरिटी वेलफेयर एम्प्लॉयज़ जो है यहाँ पे एसोसिएशन के मेंबर्स पूरे मिलकर उनको उस तरीके से आज याद कर रहे हैं बोले तो उनमें वाकई में उतने खूबियाँ होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनको जो है जन्नती बनाए और उनके जितनी भी उन्होंने काम किया है उस काम को जो है कबूल फरमाए। और उनसे देखकर हम लोगों सबको जो है सीखना है कि ज़िंदगी का मकसद सिर्फ जो है जीना और अपने लिए जीना नहीं है, 4 लोगों को काम ऐसे साथ जीना ज़रूरी है, जिसके वजह से जो है आदमी मरने के बाद में भी उसका नाम ज़िंदा रहता है। उस तरीके का काम हर एक को करना है। तो ऐसे लोगों से जो है हम लोग मिसाल लेकर हम सब भी जो है उसी तरीके की ज़िंदगी को अपनाने की कोशिश करना चाहिए। सैयद अफसर साहब कड़पवी से हम खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। ये ताज़ियत जो है अब पूरे एसोसिएशन की तरफ से करनूल आल आंध्र प्रदेश एसोसिएशन की जानिब से खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। इसमें हमारे सदर जनाब जी अब्दुल हमीद
सरदार साहब और सेक्रेटरी ख्वाजा हुसैन साहब, सेक्रेटरी आज़म साहब, इनकी निगरानी में ये एसोसिएशन की तकरीब जो है मुनक़िद हुई है। अफसर कड़पवी बहुत अच्छी शख्सियत थी, हमारे दरमियान थे, आज नहीं रहे, बड़े अफसोस की बात है। और इनके जो खिदमात है ख़ासकर इरिगेशन डिपार्टमेंट के थे वो, मगर वो है कड़पे के, ये पूरे आंध्र प्रदेश में इनका जो है बड़ा नाम है, इनकी खिदमात भी है। उर्दू जो खिदमात करते थे, यानी नातिया प्रोग्राम करते थे, मुशायरों का भी प्रोग्राम करते थे, गज़ल के प्रोग्राम में भी हिस्सा लेते थे और माइनॉरिटी उर्दू के लिए बड़ा जो है हिस्सा लेकर के जो है उर्दू के ताल्लुक़ से बहुत फ़िक्र करते थे। और इनके खिदमात हमारे तक यहाँ आने से हम जो है बहुत फ़िक्र करके हम अफसोस के साथ उनके ख़ानदान को और उनके बीवी बच्चों को खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। उनके गम में हमारे सारे हजरात भी जो है शामिल है। बड़ा अफसोस हुआ कि हज़रत सैयद अफसर साहब के इंतकाल में हम लोग पूरे जमा होकर उनकी दुआ कर रहे हैं, अल्लाह उनको जन्नत मग़फ़िरत करे और उनके दर्जात को बुलंद करे, उनके ख़ानदान को सब्र जमील अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर सय्यदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब अता फ़रमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ఈరోజు ఆల్ మైనార్టీ ఎంప్లాయీస్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ కర్నూలు జిల్లా మైనార్టీ భవన్ నందు సయ్యద్ జనాబ్ అఫ్సర్ సాహెబ్ గారు మరణించడం చాలా బాధాకరము. ముఖ్యంగా ఒక ఆల్ మైనార్టీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆల్ మైనార్టీ ఎంప్లాయీస్లో ఒక మెంబరు, ఒక కార్యకర్తగా రాష్ట్ర స్థాయిలో మంచి పదవులు హోదాలో ఉండి ప్రతి ఒక్కరి మన్ననలు పొందిన వ్యక్తి, మైనార్టీ ఎంప్లాయీస్ కోసం ఎల్లవేళగా పోరాడిన వ్యక్తి, అలాగే కవి, రచయిత, అన్ని అంగుల్లో కలిగిన వ్యక్తి మా అఫ్సర్ సాహెబ్. ఎందుకంటే ఆయన చేసిన సేవలు అటువంటివి కావు. ఆయన ఎమ్మడి మేము ఎన్నో ప్రయాణాలు చేశాము. ఆల్మేవా కోసము స్థాపించడము, ఆల్మేవా కోసం కృషి చేయడము, అందరికీ భాగవతులు చూసుకున్న వ్యక్తి ఈరోజు మనతో దూరమైనాడు కాబట్టి, స్వర్గస్థులైనాడు కాబట్టి వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ కర్నూలు జిల్లా ఆల్ మైనార్టీ ఎంప్లాయీస్ తరఫున నేను ప్రగాఢ సంతాపం తెలుపుతున్నాను. ఆయనకు దేవుడు స్వర్గస్థురాలు చేయాలని, స్వర్గద్వారాలు తెరచాలని. ఆయన మంచి వ్యక్తి, మంచి రచయిత, మంచి కవి. రెండోది, ప్రతి మైనార్టీల కోసం ఎల్లవేళలా ఉర్దూ భాషలో కడపల్లో స్వచ్ఛందంగా ఆయన బోధన ఇవ్వడం జరిగింది. ఎటువంటి ఒక ఉర్దూ భాషను ఆయన ఎదుగుదల చేయాలి కడప జిల్లాలో అనేది ప్రతి ఒక్క మీటింగ్లో, ప్రతి సమావేశంలో ఆయన ఒక కవిత్వం చెప్తే జేజేలు కొట్టుతారు. అటువంటి వ్యక్తి ఈరోజు మనకు దూరం అయిపోయాడు కాబట్టి ఆల్ మైనార్టీ ఎంప్లాయీస్ తరఫున నేను ప్రగాఢ సంతాపం తెలుపుతూ, మా జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యుల తరఫున, అందరి తరఫున, ప్రతి ఒక్కరి తరఫున ఈరోజు ఎమ్మెల్యే గారు హఫీజ్ ఖాన్ గారు వచ్చారు, అలాగే మన స్టేట్ అడ్వైజర్ జిలాన్ బాషా గారు వచ్చారు, మన లావుబాలి సాహెబ్ గారు, సబిల్లా సాహెబ్ గారు వచ్చారు, తర్వాత మా కార్యవర్గ సభ్యులు అందరూ వచ్చారు. వారందరి తరఫున వారి కుటుంబ సభ్యులకు అన్ని విధాలుగా మేము సహకరిస్తాము, అన్ని విధాలుగా ఆదుకుంటామని ఆల్ మైనార్టీ ఎంప్లాయీస్ తరఫున మేము తెలుపుతున్నాం. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयद अफसर साहब का जो है कड़पे में जो उन्होंने इरिगेशन डिपार्टमेंट में जो काम करते थे, उसके बावजूद भी जो है हमारे माइनॉरिटी के खिदमत अंजाम देते हुए, उसके बाद जो माइनॉरिटी के जो तड़प रखते थे कि मतलब हमारी कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी आगे बढ़ रही, हमारे कम्युनिटी भी आगे बढ़ना, हमें सब एक इकट्ठा होना बोल के उन्होंने जो है बहुत खिदमत अंजाम दिए, बहुत मेहनत करे उन्होंने रात दिन, और सब जो है अल्हम्दुलिल्लाह उनको जो है पूरे आंध्र प्रदेश के अंदर जो है उन्होंने बहुत नाम कमाए और जो है कि मतलब के नाम के साथ और ख़िदमत भी अंजाम दिए। और आज के दिन अलमेवा जो कर्नूल डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी जो है हमारे को सरदार भाई और आके इनके जो है पूरे सुबजे ने भी हमारे को बुलाए, इधर बुलाने के बाद कर्नूल लोकल एमएलए साहब और आके इनके डिस्ट्रिक्ट आलमेवा के जो है हमारे फादर भाई, उसके बाद हमें भी आके है, हमें यहाँ को 15 पॉइंट प्रोग्राम कर्नूल डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी की तरफ से मई और आगे हमारे सैयद हुसैन पीर साहब दोनों को भी बुलाए हमें भी जो है उन्होंने अब नहीं मत इंसान जो है दुनिया में एक बार आता और एक बार जाता, हर इंसान जानता है, मगर हमारे कम्युनिटी को हमें क्या कर सकती है बोलने के हमें तड़प रखना है इससे, उसीलिए हमें पूरे एकजुट हुई है, हमें पूरे इधर सब जने मिला के क्या अब हमारे को क्या है कि मतलब के अब हमें एक जने मिल के
सैयद अफसर साहब के जैसा हम एक एक जने मिलके ऐसा बन गए तो हमें कितने जनों को सुधार सकते हैं, कितना खिदमत अंजाम दे सकते हैं, ये हमें ज़रा मद्देनज़र रखते हुए ये हमारा काम है। जो हमारे कम्युनिटी, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी को हमें आगे लेके जाना, जो भी है आदमी जो है मतलब कि मजबूर है, लाचार है, बीमारी तरफ से है, मतलब हमारे एम्प्लॉयज़ भाई तो अलग से है उनका, फिर भी सब बाहर वाले अंदर वाले सब मिलकर हमें इकट्ठा होकर हमारी आवाज़ भी जो है बेहतरीन सुनाना, हमें आगे बढ़ना बोल को मैं दिल से चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हमारे कड़वा जिला के सैयद अफसर साहब का इंतकाल हुआ बोल के सुनकर बहुत दुख की बात हुई। हमारे एपी ऑल माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ वेलफेयर कर्नूल जिला की तरफ से उनके घर वालों को और उनको हमारे तरफ से दुआ ये है कि उनकी मौत की मग़फ़िरत फ़ता फरमाए, अल्लाह से दुआ करते हैं। उनकी क्या भी होगा, हमें हमारी तरफ से जो भी मदद हो हम हो चुका सब करती मुल्क के हमारे एपी ऑल माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ की तरफ से। एपी ऑल माइनॉरिटीज़ वेलफेयर एसोसिएशन के जो भी मेंबर्स जिंदा भी रहंदे या नहीं भी रहंदे, उनके खातिर, उनके घर वालों के खातिर हमें हर वक्त 24 आवर्स कभी भी रहंदे उनकी मदद करने के लिए, कोई सी भी मदद हो, पेंशन को हो, पैसे हो, क्या भी हो, उनके घर की कोई सी भी हालत हो, अच्छी हो बुरी हो, उनके सब को हमें एपी ऑल माइनॉरिटी के वेलफेयर की तरफ से हमेशा उनको रेडी रहती बोल के एपी ऑल माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से हमें ज़ुबान देती है। अस्सलाम वालेकुम। ये जो प्रोग्राम है कभी भी नहीं आया था, मैं कभी भी देखा नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा प्रोग्राम डेवलपमेंट कर रहे हैं और ज़्यादा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। हर माइनॉरिटीज़ को जो भी परेशानी है उनको दूर करने के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जो एम्प्लॉय गुजर गए हैं वो मरने के बाद इतना बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, उनकी फैमिली की जो मदद है वो करने के लिए भी पूरे तैयार है, पूरे लोग तैयार हैं।